ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार सेंचुरी के जो चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रावधान है। ऑनरेबल सुंदरनगर बंदली वाइल्ड सेंचुरी एरिया के 1 किलोमीटर में बनेगा बफर जोन। कमर्शियल माइनिंग और नए क्रशर पर लगेगा प्रतिबंध। इको सेंसिटिव जोन बनाने की मुहिम शुरू। सुंदरनगर के बंदली में वाइल्ड सेंचुरी एरिया के 1 किलोमीटर में बफर जोन बनेगा। इस दायरे में कमर्शियल माइनिंग और नए क्रशर पर प्रतिबंध लग सकता है। वहीं पहले से चल रहे क्रशर पर भी खतरा मंडरा गया है। क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। सुंदरनगर वन मंडल की 11 पंचायतों के दायरे से जुड़ा वन्य प्राणी विहार क्षेत्र के दायरे में खनन और क्रशर के जैसी गतिविधियों पर विराम लग सकता है। इस संदर्भ में सुंदरनगर वन मंडल के मंडल अधिकारी सुभाष चंद्र पराशर की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र से जुड़े जयदेवी वन परिक्षेत्र के रेंजर, टांगू वन परिक्षेत्र के रेंजर भादर सिंह और वन्य प्राणी विहार मंडल कुल्लू के ACF सहित 11 पंचायतों के प्रधान शामिल हुए। इस अवसर पर वन विभाग के मंडी के चीफ कंजर्वेटर अनिल जोशी विशेष रूप से मौजूद हुए। उन्होंने वन्य प्राणी विहार बंदली के 1 किलोमीटर के दायरे में वन्य प्राणी के संरक्षण और अभ्यारण्य को लेकर बफर जोन निर्माण के लिए प्रधानों के साथ विस्तृत चर्चा की। संबंधित प्रधानों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। कई प्रधानों ने बफर जोन निर्माण और प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने का विरोध भी प्रकट किया, तो कई प्रधानों ने इस पर सहमति भी जताई है। इससे जुड़े खनन गतिविधि सहित विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई है। बता दें कि सुंदरनगर से 7 किलोमीटर की दूरी पर बंदली वन्यजीव अभ्यारण्य प्राणी 11 पंचायतों की सीमा में 284 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसके दायरे में मलोह ग्राम पंचायत के नालनी, बनवाट, बोबरद्वाल, कंदार, डोलधार और जयदेवी के साथ लगती सीमा में वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड सेंचुरी एरिया लगता है। क्षेत्र के इस दायरे में विभिन्न रूप के खनन को भी अंजाम दिए जा रहे हैं। वहीं इनमें कई ग्राम पंचायतों में स्टोन क्रशर भी चल रहे हैं, जिनके लिए वन ही खदान भी है। देश की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन पर्यावरण विभाग फिलहाल बंदली वन्य प्राणी विहार के 1 किलोमीटर के दायरे में बफर जोन बनाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के मुताबिक वन्य प्राणी विहार के दायरे में बफर जोन बनाने की और पर्यावरण तथा प्राणी सुरक्षा की दृष्टि से 10 किलोमीटर के दायरे में प्रोडक्शन के लिए वन विभाग को आदेश किए गए हैं। इससे सुंदरनगर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न रूप से किए जा रहे खनन और चल रहे स्टोन क्रशर पर भी तलवार लटक गई है। आदेश की सही से अनुपालना हुई तो खनन की गतिविधियों पर रोक के साथ क्रशर पर भी विराम लगेगा। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। बंदली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके सराउंडिंग में 1 किलोमीटर का एक बफर जोन बनना है, जिसको कि हम एक हरियाली पट्टी का भी कहते हैं। तो उसके बारे में एक बैठक का आयोजन किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार आज हमने यहाँ मीटिंग करी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। सेंचुरी के जो चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रावधान है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से, और इसमें जरूरी ये है कि जो यहाँ के स्टेक होल्डर है उनके साथ चर्चा की जाए और इसमें क्या एक्टिविटीज़ को हम रेगुलेटरी एक्टिविटी के तौर पर देखेंगे, किस एक्टिविटीज़ को हम रिस्ट्रिक्टिव देखेंगे। लोगों के साथ चर्चा आज हुई। 11 पंचायतों के लोग थे यहाँ पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट के पर्सन लोग थे। जी सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में हम एक सेंसिटिव जोन जो है उसको डेवलप करेंगे। जी। लोगों के साथ हमने बातचीत करी। हमने क्योंकि प्रोसेस काफ़ी पहले से शुरू रखी है, हमने नैरो डाउन करते हुए हम 1 किलोमीटर के स्ट्रेच तक हमने जो है ये फ़िलहाल इको सेंसिटिव जोन बनाने की आज यहाँ बातचीत हुई। जी। और लोग टू सम एक्सटेंट इसको एग्री भी किए। जी। और उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि लोगों की भी राय थी, खासकर कमर्शियल माइनिंग का उनका मतलब था कि
बाहर के लोग जो है अगर वहाँ पर माइनिंग करते हैं तो वो उसमें शायद अलाउ ना हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं और एक ऐसी एक्टिविटीज़ है कि लोगों का मानना था कि ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में। और मेन मकसद ये था कि इस जोन में हम एक ग्रीन बेल्ट के तौर पे इसको डेवलप करें, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन की जो इनको इंटरवेंशंस है यहाँ पर वो लागू हों और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि उस एनवायरनमेंट को ख़राब करती है, कोई कमर्शियल तौर पे कोई प्लास्टिक्स हो रही है या एक्सोटिक कोई हम इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने की, उनको रेगुलेट करने की बात है। ओवरऑल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रहे हैं कि हम ये ऐसी बेल्ट्स को हम एक बफर जोन के तौर पर और एक ग्रीन बेल्ट के तौर पर डेवलप करें। क्रॉसेस के ऊपर जो मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मली तो नए क्रॉसेस की हमने बात करी, लोगों का अधिकतर यही राय थी कि ये ना हो इस एरियाज में। और जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो चल रही थी, जो वो रेगुलेटरी मोड पे चले। इवन कोई रोड कंस्ट्रक्शंस है जो नॉर्मली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है जिनकी परमिशन ली जानी है वो लें।